अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है फाइन प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री का। सेक्शन नंबर 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द सर्कल। हमने ये प्रूव करना है कि एक सर्कल का कोई भी जो डायमीटर होता है वो सर्कल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डायमीटर क्या चीज़ होती है सर्कल की। अब हमने ये एक सर्कल बना लिया जी। ठीक है, उसका एक ओरिजिन है ओ, सेंटर जिसे हमने नाम दे दिया ओ का, और एक लाइन ड्रा की है ए बी जो कि उसके सेंटर से पास कर रही है। हमने देखना था कि डायमीटर सर्कल का क्या होता है। ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरे और सर्कल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे उसे कहते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो लाइन ए बी जो है ये पास कर रही है ओरिजिन से, सेंटर से, तो हम इसे कहेंगे डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये हमने लेट कर लिया, एक सर्कल बना लिया। ठीक, उसके बाद अब आगे करना है। अच्छा, लेट अस कंसीडर सर्कल विद ओरिजिन एट ओ, कि हमने एक सर्कल कंसीडर कर लिया जिसका सेंटर क्या है, ओ है, एट ओ, एंड द लाइन ए बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, और एक लाइन ए बी है, लाइन ए बी जो कि सेंटर सर्कल के सेंटर से पास कर रही है एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट को टच करते हुए वो लाइन पास कर रही है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन एंगल, अब ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है ए बी जो ओरिजिन से पास कर रही है, इसके ऊपर एक एंगल बन रहा है। कैसे? 180 का एंगल बन रहा है ए से लेकर बी तक का ओरिजिन से। ठीक है, ये इसका स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है जी ये। ठीक है, तो हमने अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन एंगल लिख दिया एंगल ए ओ बी मुतमासल है एंगल बी ओ ए के। एंगल ए ओ बी कंकरेंट है एंगल बी ओ ए के। एंगल ए ओ बी ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ से एंगल बी ओ ए, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। देन वी कैन से दैट आर्क ऑफ द सर्कल, तो हम ये कह सकते हैं कि सर्कल की जो अगर एंगल इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि जो सर्कल की आर्क हैं, आर्क क्या होती है, ये चीज़ यहाँ से अगर मैं यहाँ तक भी ले लूँ, इस पॉइंट को मैं सी कह दूँ, तो ये ए से सी तक क्या बन जाएगी, एक आर्क बन जाएगी। यहाँ से यहाँ तक एक आर्क बन जाएगी। ठीक है, अब सर्कल की दो आर्क बन रही हैं, ए से बी तक और बी से ए तक, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर्क ऑफ द सर्कल आर इक्वल। सो दस आर द सर्कल इज स्प्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, कि सर्कल जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम हो गया बाय किसकी वजह से, बाय द लाइन ए बी, लाइन ए बी की वजह से जो हमने उसके सेंटर से ओरिजिन ओ से पास करवाई थी, उसकी वजह से सर्कल जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम हो गया। दैट इज़ डायमीटर ऑफ द सर्कल। हमने डायमीटर की डेफिनेशन यही देखी थी कि ऐसी लाइन जो सर्कल की ओरिजिन से पास करे और सर्कल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। तो ये क्या हुआ कि एक लाइन जो हमने ए बी ड्रा की ओरिजिन से, वो उसने सर्कल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। आर्क बनी ए बी जो कि बराबर है आर्क बी ए के। Thus the diameter of the circle and they bisect the circle at 2 points. इसने लाइन ए बी ने सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच किया, एक ए पॉइंट ए पर और एक इस पॉइंट बी पर। ठीक है, तो ये था प्रूव। तो ये हमने कर लिया जी, देखा प्रूव एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द सर्कल, कि अगर कोई डायमीटर का कोई भी सर्कल का कोई भी डायमीटर हो तो वो बाइसेक्ट करता है सर्कल को दो पॉइंट्स पे। ठीक है, अब जैसे हमने ये लिखा था लाइन ए बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमने अगर यहाँ पे लाइन लिख दिया है तो इसके ऊपर लाइन की अलामत डालने की ए बी पे ज़रूरत नहीं है ये वाली। अगर हम ये भी लिख दें लाइन भी और ऊपर ये अलामत भी डाल दें तो फिर हमारा एक नंबर कट जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने लाइन अगर यहाँ लिख दिया तो इसके ऊपर अलामत डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे नीचे लिखा था इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन ए बी, तो मैंने यहाँ पे लाइन नहीं लिखा और इसके ऊपर ये अलामत डाल दी थी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें इनका ज़रा ख्याल रखना है। इसके ऊपर जब ये आर का लिखना था ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो हमने आर के ऊपर बना दी यहाँ पे एंगल। ठीक, तो ये था प्रूव कि हम डायमीटर ऑफ द सर्कल कैसे टच करता है, क्या होता है और कैसे सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करता है।